तो संज्ञानात्मक विकास के चरण होते हैं, उसमें कई चरण आते हैं। जैसे अवधान होता है पहला, जिसको अटेंशन बोलते हैं। दूसरा होता है स्मृति, मेमोरी। तीसरा होता है मेटाकॉग्निशन, नहीं, और यही आपका 3 जो होते हैं इसका मेन विकास का क्रम होता है। अवधान के बारे में पहले समझिएगा। अवधान क्या है? अवधान माने अटेंशन, ठीक है। जब भी आप संज्ञान का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। अवधान का मतलब ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं। तो उसके बाद आते हैं स्मृति। तो अवधान कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? उससे संबंधित सूचना आपके दिमाग में इकट्ठा हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? और जब इकट्ठा हो जाती है तो मेटाकॉग्निशन, इसमें सूचनाओं को वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले आपने ध्यान लगाया, ठीक है। जब ध्यान लगा दिया तो उससे क्या हो गया? हमको सूचना इकट्ठा हो गई। जब सूचना इकट्ठा हो गई तब हम क्या करेंगे? तब जो है हम लोग उसका सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए कि अभी हमको बल पढ़ाना है, तो बल वाला हमको सूचना अवधान से आया, उसके बाद हम उसमें क्या किया? स्मृति में लाया। और जब हमको बल का परिभाषा बताना है तब बल के परिभाषा से रिलेटेड जो भी इकट्ठा किए थे ज्ञान, उसको हम लोग क्या करेंगे? सही समय पर प्रस्तुत कर देंगे। अगर घर के बारे में बोलना हो तो घर वाला उसमें से सही ज्ञान को लाएंगे और आप व्यक्त करेंगे। तो वो 3, यानी अगर आप चाहते कि संज्ञानात्मक विकास हो तो उसके लिए 3 चीज ध्यान रखना: अवधान, स्मृति और मेटाकॉग्निशन। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण को देखिए। संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से? तो पहला चरण है अवधान। अवधान बोले तो अटेंशन, हिंदी में अगर सही सही बोला जाए तो ध्यान बोलते इसको, नहीं। तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? अवधान किया, अटेंशन किया। तब जब ध्यान लगाया तो उसमें क्या आ गई? मेमोरी, स्मृति हो गई। वह चीज़ें आपके दिमाग में आ गई, नहीं आ गई? यानी कह सकते चारों चीज़ों का अवधान कर लेता है और उससे संबंधित सूचनाओं को दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? तो मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन बोले तो यानी जिस ज्ञान का, जिस चीज़ों का आपने इकट्ठा किया था, अवधान किया था, उससे संबंधित जो सूचना आपने प्राप्त किया था, उसको वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत कर देगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास बढ़िया से हो जाता है। एक हम लोगों को पढ़ना पड़ता है इसी चैप्टर में मन मानचित्रण, नहीं, मन मानचित्रण, जिसको हम बोल सकते हैं माइंड मैपिंग बोलते हैं। माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग क्या होती है? ध्यान दीजिए। मन मानचित्रण का अर्थ होता है कि हम सूचनाओं का अपना संज्ञान में पहले चित्र बनाते हैं। जो भी आप ध्यान लगाए थे, अटेंशन किए थे, उसका आपके मन पर क्या हुआ? एक छाप छूटा, एक चित्र बन गया। और इससे मन की क्रियाशीलता का क्या हो गया? रिसर्च भी हो गया, अनुसंधान भी हो गया। और क्योंकि इसमें हम अपने मन को क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं, यानी मन मानचित्रण का अर्थ है मन में, नहीं, मन की क्रियाशीलता को क्या करना? अनुसंधान करना। अनुसंधान माने खोज करना। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले इस लाइन को अगर लिख लिया जाए, लाइन को, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। अनुसंधान यानी रिसर्च, रिसर्च यानी खोज। मन की क्रियाशीलता, मन जो आपका क्रियाशील रहा, मन जिस चीज को इकट्ठा किया, उसी पर ये क्या करेगा? अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा, खोज करेगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए देखते हैं संज्ञान की विशेषताएं। आखिर हर संज्ञान की एक विशेषता तो होती है। संज्ञान कैसी प्रक्रिया? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। आपके सोचने के, आपके समझने के, आपके तर्क करने की जो शक्ति, वो हमेशा क्या होता है? बढ़ते रहता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दूसरी बात, संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। आपके सोचने, समझने, तर्क करने और चिंतन करने की शक्ति कैसे आती है? अर्जित की जाती है। जन्मजात थोड़ी है। हम जन्मजात कोई चीज पर थोड़ी सोचते हुए आते हैं,
अर्जित है। संज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। आपका जो संज्ञान है उसका विकास करना चाहते हो तो क्या होगा, आपका चिंतन, अच्छा वाला चिंतन कीजिएगा तो आगे विकास करेगा, और चिंतन की जगह चिंता करेगा तो आपका मेंटली डेवलपमेंट क्या हो जाएगा। अच्छा सोचो, जब आपस में हम लोग परिवार में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं तो आपका परिवार क्या होता है, ज़्यादा खुशनुमा होता है, प्लस विकास भी होता है आपका। देखिएगा कि आपके विकास का कार्य होता है। लेकिन आपस में जब लड़ेगा तो जो भी बिल्डिंग रहता है वो भी टूटने लगता है। जाना था आगे और चले जाते हैं क्या, पीछे चले जाते हैं। बड़े बड़े महल को गिरते हुए देखते होंगे कि वो आलीशान हुआ करता था, जो सब भिखार हो गया, उसका बेटा बेटी ना हो गया है। क्यों ऐसा होता है, ये सब जो है आपके कौन चीज, चिंतन का है, कमाल है। कल्पना, आपकी जो कल्पना है, जो आप किसी भी चीज के बारे में इमेजिन करते हैं। और जो स्मृति, स्मृति माने क्या, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, याद करना। और अनुभव, जो आपने करके सीखा है, चाहे आप जिस काम को में करते हैं या उसमें इन्वॉल्व हुए, शामिल हुए, तो उससे आपके अंदर क्या होते हैं, अनुभूति। सिंपल सी बात है, आपके सामने समस्या होगा तो आपका दिमाग काम करेगा, और समस्या नहीं आएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, संज्ञान का विकास होगा। तो संज्ञान की विशेषताएं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संज्ञान की विशेषताएं, सबसे पहले संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। अर्जित योग्यता है और संज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। सब संज्ञान की विशेषताएं हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया जाए। संज्ञानात्मक विकास जो होती है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो यह क्या होता है, संवेदी सूचनाओं का ग्रहण है। संवेदी सूचनाओं के ग्रहण को कहा जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए जो आपका संवेदी है, संवेदी मतलब इंद्रिय, उसके सूचना के ग्रहण से संबंधित होता है। अब इसमें यह जो सूचना होती है, इसका जो आप ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं ग्रहण, तो सूचनाओं का जो ग्रहण होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें रूपांतरण करते हैं एक को दूसरे में। उसके बाद विस्तरण करते हैं, विस्तरण बोले तो विस्तार करते हैं, या आगे की ओर इसको बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, संग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद पुनर्लाभ हो जाता है। इसे हम लोग नहीं, तो संज्ञानात्मक विकास जो है रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण और पुनर्लाभ तथा समुचित प्रयोग करने से होता है। तथा समुचित प्रयोग करने से होता है। यानी जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपके संज्ञान का विकास नहीं होता। यानी विभिन्न चीज़ों पर आप एक चिंतन करिए, समझिए उसको, नहीं तब आप उसके लाभ को समझ सकते हैं।
यानी सिंपल सा बात है, अगर हम इसको एक लाइन में सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि संवेदी सूचनाओं, यानी जो आपकी इंद्रियां है और जो उन्होंने सूचनाओं को इकट्ठा किया है, तो उन सूचनाओं को आप क्या कर लीजिए, सूचनाओं को ग्रहण नहीं करके उस पर चिंतन नहीं उस पर चिंतन करके विभिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग करना रियल में क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। नोट करिए। आइए तो बात करें एक बार फिर से संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के बारे में। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। इस लाइन को देखिएगा थोड़ा सा कि जो संज्ञानात्मक विकास की हम लोग बात करते हैं तो इसके क्षेत्र में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। तीन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पहले समझिए। संज्ञान के क्षेत्र में जो दिए थे सिद्धांत वे थे जीन पियाजे का सिद्धांत, दूसरा थे वाइगोस्की का सिद्धांत। देखिए वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास की बात तो करते हैं, लेकिन किस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सहयोगात्मक की बात करते हैं। वाइगोस्की का सिद्धांत, हाँ ये, और तीसरा है ब्रुनर का सिद्धांत। ये तीनों ने किसके बारे में सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। ये तीनों का योगदान काफी जबरदस्त है। अब देखिएगा, ब्रुनर के संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें, सबसे पहले उसी को बात करते हैं, तो ये ब्रुनर जो है वह मानसिक रूप को 3 तरीकों द्वारा बताया है। 3 तरीकों द्वारा बताए हैं। ये कौन कौन से 3 तरीका है देखिए संज्ञान विकास के लिए। पहला वो बात करते हैं सक्रियता की। सक्रियता ये कब से कब की बात करते हैं, जन्म से 18 महीने की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को द्वारा अपने क्रिया को व्यक्त करता है। किसके द्वारा, अनुभूति। अनुभूति मतलब इंद्रियों के माध्यम से। और दूसरा उन्होंने जो बताया है दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा ये होता है 18 से 24 महीने की अवधि होती है। इसमें क्या होता है, दूध का बोतल देकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पर फेंकना इत्यादि इसमें आ जाती है। समझ रहे हैं। दृश्य प्रतिमा में क्या होगा, वह दूध के बोतल को देखता है और देखने के बाद क्या करता है, अपने मुंह को चलाता, हाथ पर फेंकना शुरू कर देता है। और तीसरा जो होता है, यानी इसमें क्या हुआ, बच्चे के मन में कुछ प्रतिमाएं उठी। जब बोतल को देखा तो उसके मन में क्या उठी, कुछ दृश्य उपस्थित हुआ और उसके अनुसार वह प्रतिक्रिया देना शुरू किया। और तीसरा होता है सांकेतिक। सांकेतिक ये होता है कितने, 7 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बालक भाषा के व्यवहार द्वारा, समझे, बालक जो होते हैं इसमें भाषा के द्वारा क्या करता है, बातों को अपने संज्ञान में लाना
शुरू कर देता है। यानी भाषा के व्यवहार द्वारा अपने अनुभूतियों की वह क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। तीनों के अंतर समझिए। सक्रियता 18 महीना, जन्म से 18 महीना, इसमें क्या करेगा, इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति करेगा। दूसरा दृश्य प्रतिमा 18 से 24 महीना में आने लगता है। इसमें बच्चा जो देखता है उसी के अनुसार उसके मन पर क्या होती है, एक दृश्य प्रतिमाएं बनना शुरू हो जाती है, जो देखेगा उसी पर बनेगा। और तीसरा होता है, नहीं, इसमें भाषा जो होती है कि व्यवहार द्वारा, यानी जो बालक होता है भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति कर लेता है। भाषा के द्वारा, जैसे आप बोलिएगा ना, जैसे हम दूध बोलेंगे तो बच्चा समझ जाएगा वहां पे, लेकिन ये दूसरा अवस्था 18 से 24 महीना में दूध बोलेगा तो नहीं समझेगा, बोतल देखेगा दूध का तब समझेगा। वो में क्या होता है, बच्चा केवल कौन चीज करेगा, इंद्रिय के माध्यम से समझेगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर बात करेंगे। जीन पियाजे महोदय है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है। वो है पहला संवेदी गामक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष होता है। उसके बाद दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, और संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर होता है। तो पियाजे जो है ये 4 अवस्था। अच्छा बताइएगा, संवेदी गामक अवस्था जिसमें पहला अवस्था आता है जन्म से 2 वर्ष का, इसमें इंद्रियों को क्या कहा जाता है, टीचर माना जाता है। सेंसेज आर टीचर्स, बच्चा सेंस के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और दूसरा जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चे में क्या जाती है, पलटावी गुण इसमें आता है कि नहीं आता है, बच्चे में नहीं आ पाता। वस्तु अस्थायित्व गुण, वस्तु अस्थायित्व आपको संवेदी प्रेरक अवस्था में ही आ जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या, संक्रिया से पहले की अवस्था है, नहीं, इसमें जनरली भाषा विकास बड़ी तेज गति से होता है। तीसरा जो होता है आपका वह होता है 7 से 11 वर्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रिया, इसमें मूर्त संकल्पना आने लगती है, मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, मूर्त चिंतन नहीं, और चिंतन आ जाता है, तर्क करना शुरू कर देता है मूर्त रूप से। और औपचारिक संक्रियात्मक जो कि 11+ होता है, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन आने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त नहीं, संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता। तो ये जीन पियाजे ने संज्ञान के विषय में 4 सिद्धांत को पेश किए थे। नहीं, अब थोड़ा सा संज्ञान के बारे में हम लोग अगर बात करें, चलो देखिए संज्ञान, थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए संज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो संज्ञान के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। कहता है कि हमारे पास 5 इंद्रियां होती है। तो हमारे पास 5 इंद्रियां होती है, वो कौन कौन होती है, आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। तो हमें जो शुरुआती ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, तो प्रथम ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, प्रथम ज्ञान की प्राप्ति वह किनसे होती है, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही होती है। ये बच्चा शुरू में इंद्रियों से ही तो सीखने का काम करता है, नहीं। और एक बात याद रखिएगा कि वातावरण की
वातावरण की वह संवेदी सूचनाएं, संवेदी सूचनाएं समझ रहे हैं? संवेदी का मतलब हो गया ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां। संवेदी सूचनाएं जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है ना। वातावरण की वह संवेदी सूचना जो हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती है, संवेदना में पूर्व ज्ञान का अभाव पाया जाता है। यानी वातावरण की संवेदी सूचना जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं? संवेदना कह सकते हैं। ये सब संज्ञान की बात है। यहां से कह सकते हैं कि इंद्रियों से या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान या मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। संवेदना कहलाता है। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण के बारे में थोड़ा सा जानिए। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण जिसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान पाया जाता है इसमें। तो प्रत्यक्षीकरण में जो प्राप्त ज्ञान होता है, उसका नाम, पहचान और व्याख्या की जाती है। यानी प्रत्यय विकसित हो जाती है, किसी चीज के बारे में कंसेप्ट आ जाता है। और संवेदना क्या है पता चला ना, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान या मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है? इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वो सब क्या कहलाता है? संवेदना। और पूर्व ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण में प्राप्त ज्ञान का नाम, पहचान, व्याख्या की जाती है। यानी कह सकते हैं एक कंसेप्ट का बन जाना, एक प्रत्यय का बन जाना किसी चीज के बारे में, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और जब आप दोनों को मिक्स करते हैं, संवेदना और प्लस पूर्व ज्ञान, संवेदना प्लस पूर्व ज्ञान, इंद्रिय के माध्यम से जो सीखा और जो आपके अंदर एक प्रत्यय बना, एक कंसेप्ट बना, दोनों को ही हम लोग मिला के क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ? प्रत्यय, किसी भी चीज के बारे में एक अवधारणा का बन जाना। अब एक बात समझिएगा कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बालक में संज्ञान का निर्माण होता है। यही जो प्रत्यक्षीकरण है, पूर्व ज्ञान जो है, प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या? पूर्व ज्ञान। तो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा
बालक में क्या हो जाता है, संज्ञान, या इसी को हम लोग कहते हैं ज्ञान का निर्माण होता है। नहीं, और जब संज्ञान का निर्माण हो जाता है तो यही संज्ञान जो होता है बालक के अंदर किसका निर्माण करता है, सूझ का निर्माण करता है। सूझ समझते हैं, अचानक, यानी आप जो किसी चीज का संक्रिया कर रहे थे, हल कर रहे थे, समस्या का समाधान खोज रहे थे, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप में क्या आने लगती है, एक नई ज्ञान का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत या सूझ का ज्ञान कह सकते हैं आप। ठीक है। और जब सूझ आपके अंदर आ जाती है तो सूझ ही बालक के अंदर किसका निर्माण कर देती है, सूझ ही बालक के अंदर समस्या समाधान की समझ पैदा करती है। समस्या समाधान की समझ आपके अंदर ला देती है। समझे? तो क्या क्या आपने देखा, सबसे पहले इंद्रियों के माध्यम से संवेदना आया, और संवेदना के माध्यम से आप में प्रत्यक्षीकरण का विकास हुआ, और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आप में संज्ञान बना, और संज्ञान के मदद से आपके अंदर क्या आ गया, सूझ आया, और सूझ से ही आपके अंदर क्या आ गई, समस्या समाधान की समझ उत्पन्न हो गई, और इस प्रकार से आपके संज्ञान का विकास पूरी तरीके से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नहीं, जागृत हो जाती है। तो आप एक टीचर के रूप में संज्ञान बच्चे को अवसर दे, समस्या समाधान खुद करने दे, करके सीखने पर बल दे, बच्चे को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से अवगत कराए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सामने लाकर दिखाए, समझ उत्पन्न करे। नहीं, तो एक टीचर होने के नाते आपका कर्तव्य है कि अपने शैक्षणिक अनुप्रयोग में आप संज्ञान के विकास की हर बात करें, बच्चे को बाहर और अंदर हर तरीके से मजबूत बनाने का प्रयास करें, और उसके ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको नए नए प्रत्यय विकसित करने का भी प्रयास करें, यानी अग्रोन्मुखी के रूप में आप काम करें उसके साथ। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ऑल प्रेस पर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।